नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो अगर व्यक्ति पहले से बीमार है और हॉस्पिटल में उसे लंबे समय तक रहना पड़ रहा है, या फिर जो उस व्यक्ति के संग जो अटेंडेंट रुक रहे हैं, अगर उन्होंने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, इम्यून सिस्टम उनका भी कमज़ोर हुआ, तो आज का ये वीडियो आपको एक ऐसे फंगस इन्फेक्शन के बारे में बताएगा जो ज़्यादा पुराना नहीं है, हाल ही फ़िलहाल में डिस्कवर किया गया है। और ऐसे फंगस इन्फेक्शन के बारे में हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे जो ऐसे लोगों को हो सकता है जो अस्पताल में लंबे समय तक रह रहे हैं, या पहले से ही बीमार हैं, या फिर उनके अटेंडेंट जो पहले से बीमार हैं और हॉस्पिटल में उन्हें रहना पड़ रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कैंडिडा ऑरिस के बारे में। ये एक विशेष प्रकार का फंगस है जो कि कानों में सबसे पहले 2009 में जापान जैसी कंट्री में कानों से आइसोलेट किया गया था। तो इसमें जो है लैटिन वर्ड कानों के लिए जो लैटिन भाषा में जो शब्द प्रयोग होता है उसका नाम होता है ऑरिस। तो इस वजह से इस फंगस का नाम पड़ा ऑरिस, कैंडिडा ऑरिस। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि 30 से भी ज़्यादा विशेष कंट्रियों में, विशेष देशों में, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर के ये फंगस डिस्कवर किया जा चुका है। वहाँ पे ये फंगस इन्फेक्शन पाया जा चुका है। ये फंगस इन्फेक्शन एक ऐसा फंगस इन्फेक्शन है जहाँ पे हाइजीन की कमी होगी वहाँ पे ज़रूर होगा। तो देखिए, अब आप जो जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये फंगस किन को हो सकता है, इसमें सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे होता है, ये वीडियो आपको पूरा उसके बारे में जानकारी देगा। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो देखिए, मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि अगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी है और वो हॉस्पिटल में लंबे समय तक रह रहा है, तो ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक प्रकार का नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन मतलब वो इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में जाने की वजह से हो रहा हो, यानी कि हॉस्पिटल में जिस बेड पे पेशेंट को लिटाया जा रहा है, हो सकता है उस बेड में सरफेस पे फंगस लगा हो और व्यक्ति को इन्फेक्ट कर रहा हो सकता है इन्वायरमेंट में, वातावरण में किसी प्रकार की ये फंगस ग्रो किया तो व्यक्ति को हो सकता है, या फिर व्यक्ति के संग जो दूसरे व्यक्ति अटेंडेंट रहते हैं, मरीज़ के संग जो अटेंडेंट रहते हैं, हो सकता है उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो और वो जो है मरीज़ से मिलने जा रहे हैं जो कि पहले से ही इस फंगस से पीड़ित है, तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो अटेंडेंट को भी ये बीमारी हो सकती है। अब ये जो है लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर रहा है तो भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अब देखिए, एंटीबायोटिक्स दो प्रकार की होती हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो किसी विशेष प्रकार के फंगस या बैक्टीरिया के लिए काम करती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होती हैं जो लगभग सभी तरह के बैक्टीरिया के लिए कार्य करती हैं। तो जो व्यक्ति विशेष इस एंटीबायोटिक्स का उपयोग, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का जो हर तरह के बैक्टीरिया को ट्रीट कर सकता है, उसका उपयोग लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उनको ये कैंडिडा ऑरिस का इन्फेक्शन हो सकता है। अब ऐसा नहीं होता दोस्तों कि ये कैंडिडा ऑरिस खुद को ही मतलब खुद को ग्रो करता है, बाकी कुछ नहीं होता ग्रो। देखिए, बात ये होती है ना कि एंटीबायोटिक्स तो आप ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स के थ्रू जो बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो तो क्लियर हो जाते हैं, वो तो चले जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि कैंडिडा ऑरिस को जगह देते हैं कि भाई अब तुम बढ़ लो, हम जा रहे हैं। तो कैंडिडा ऑरिस को मौका देते हैं और बाकी लोग चले जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं इस वजह से। तो ये इन्फेक्शन एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है। फंगस इन्फेक्शन का नाम अगर आप सुने तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने फंगल इन्फेक्शन के ऊपर कई वीडियोस बनाए जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दूंगी। फंगस इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है जो जल्दी से सही नहीं होता है। ठीक है, अब आगे कैसे होता है आइए वो देख लेते हैं। अब देखिए, आगे की जो कारण है वो बताने से पहले मैं एक बार आपसे कहूँगी, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक अपने दूसरे चैनल का लिंक शेयर कर रखा है, 10 डायरेक्शन न्यूज़ का। तो आप हमारे उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और वहाँ पे भी हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे चैनल को। तो देखिए, अगर पेशेंट है, उसे ब्रीदिंग ट्यूब्स लगी हुई हैं, सांस लेने में तकलीफ़ है और उसे कोई तरह की नली लगी हुई है, तो ये फंगस इन्फेक्शन ग्रो करने के चांसेस हैं। अगर व्यक्ति को कैथेटर लगा हुआ है, किसी प्रकार का यूरिन कैथेटर, तो फंगस जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में होने के भी चांसेस हैं कि ये फंगस वहाँ पे भी हो सकता है।
और ये फंगस फीडिंग ट्यूब्स, अगर खाना खिलाने के लिए भी किसी तरह की नली लगी हुई है तो वो जो है खाने वाली नली के आसपास के एरियाज़ में भी ये फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। ये फंगल इन्फेक्शन मैं आपको बता देती हूँ ब्लड, पूरे खून में भी, ब्लड स्ट्रीम में भी हो सकता है। अब ये जो है भाई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, ये आपका अगला सवाल होना चाहिए। जी बिल्कुल पहुंचता है। ठीक है, कैसे पहुंचता है? देखिए, जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिन्हें कैंडिडा ऑरिस का पहले से इन्फेक्शन है, उनके शरीर से क्या होता है, बराबर ये फंगस झड़ता रहता है, जो कि आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन झड़ता रहता है। तो अगर हेल्दी व्यक्ति उनके पास जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, हेल्दी है, अगर इम्यून सिस्टम पहले से भी कमज़ोर नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम थोड़ा भी वीक है तो वो फंगस इन्फेक्शन उस व्यक्ति को भी हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पेशेंट से मिल के आएँ तो हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छे से साबुन से धोएं, हैंड वॉश का उपयोग करें। तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बताने से पहले फिर से याद दिलाऊंगी आपको कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने दूसरे चैनल का लिंक शेयर कर रखा है, 10 डायरेक्शन न्यूज़। तो आप हमारे उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, जो अगली बात है सिम्टम्स, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए, किसी प्रकार का खुला हुआ घाव है, वहाँ हो सकता है, खून में फैल सकता है। ठीक है, और कानों से तो भाई ये निकला ही था, तो कानों में भी ये फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। सोचिए कितना खतरनाक है। और फंगस इन्फेक्शन जल्दी सही नहीं होता है दोस्तों। अंत तक बने रहिएगा, बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। अब सिम्टम्स की अगर आप सवाल करें कि इस बीमारी में क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो देखिए, बुखार आएगा ठंड के संग, ठंड भी लगेगी और बुखार भी रहेगा, जो कि जल्दी तो उतरेगा नहीं। ये इसका पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है, अब देखिए, अब आपका अगला सवाल होना चाहिए, यही इसके सिम्टम्स हैं। और कैंडिडा ऑरिस का इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है दोस्तों जो डॉक्टर्स को जल्दी पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि मरीज़ पहले से ही बीमार है, अब उसमें कोई भी नए सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, खंग लग रही है, तो डॉक्टर्स तो उसको उसी चीज़ से रिलेट करेंगे। कैंडिडा ऑरिस का इन्फेक्शन जल्दी से पता नहीं चलता है। इसके लिए आप एक डॉक्टर लैब टेस्ट करवाएंगे, जो इस विशेष प्रकार को फंगस को आइडेंटिफाई करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब जो है अगला सवाल जो आपका होना चाहिए वो ये है कि इसका इलाज क्या है। ज़रूर बताऊंगी इलाज। उसको बताने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट फिर से आपको दिला दूंगी याद कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दूसरे अपने चैनल का लिंक शेयर कर रखा है, 10 डायरेक्शन न्यूज़। तो आप उसको भी विजिट करिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इलाज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फंगस इन्फेक्शन है भाई, और बहुत सीरियस हो जाता है ये इन्फेक्शन, कि इलाज कर पाना इसका थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सभी तरह के एंटीबायोटिक्स के प्रति रिस्पॉन्स तो ये करेगा नहीं, क्योंकि सभी बैक्टीरिया तो निकल लिए एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट के बाद, इसको मौका मिला है ग्रो करने का, तो ये रिस्पॉन्स तो जल्दी नहीं करता है। लेकिन इसके ट्रीटमेंट के लिए इकाइनोकैंडिन क्लास की जो ड्रग होती है, डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो डॉक्टर उस इलाज के लिए 2-3 एंटी फंगल ड्रग को मिला करके पेशेंट को देते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप अस्पताल जाएं तो पूरे हाइजीन के संग जाएं, पूरी सेफ्टी के संग जाएं, हाथों को धोएं, हाइजीन पूरा मेंटेन करें, कपड़ों को आइसोलेट करके रखें जहाँ तक हो सके। ठीक है, और दूसरी बात, जो मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको जो है ये विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाए कि कैंडिडा ऑरिस का इन्फेक्शन उनको है या नहीं है। इसके लिए डॉक्टर से भी आप सलाह मशवरा करते रहिएगा बराबर। ठीक है, तो अब जो है ये मेरा आज का पूरा वीडियो था कैंडिडा ऑरिस के बारे में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जानकारी तो मैंने आपको काफ़ी अच्छी दी है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।